नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही सबसे पहले मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूंगी आप सभी का धन्यवाद करके, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को बहुत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपका एक क्लिक ही है कि अब यह चैनल परिवार बहुत तेज़ गति से लोगों तक पहुँच रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा खास है, क्योंकि अक्सर हम अपने वीडियोस में लोगों को बताते हैं कि किसी शब्द की हिंदी में वर्तनी कैसे लिखें, कौन सा किसी शब्द का हिंदी में शुद्ध रूप होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी की कुछ स्पेलिंग्स इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करें तो फिर उसे कैसे लिखें। जैसे कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लिखना होता है सड़क, हम सोचते हैं SARA के लिखें या फिर SADA के लिखें। हमें लिखना होता है आजमगढ़, टीकमगढ़, लक्ष्मणगढ़, हम सोचते हैं GADH लिखें या GARH लिखें। आती है ना इस तरह की समस्या आपको भी? तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी समस्या पर बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे तो बिंदी वाला ड, बिना बिंदी वाला ड, बिंदी वाला ढ, बिना बिंदी वाला ढ, ये थोड़ा सा पेचीदा विषय है और इनका प्रयोग कैसे करना है इस सब के बारे में अगर आप चर्चा चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन आज हम सिर्फ स्पेलिंग्स पर फोकस करते हैं। तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें हमने बिना बिंदी वाला ड और ढ ही होते हैं। वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में बिंदी वाला ड और ढ नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी हिंदी वर्णमाला ली है संस्कृत से और संस्कृत में बिंदी वाले ड ढ नहीं होते हैं। अब आप जानिए नियम नंबर 1 स्पेलिंग के मामले में। नियम यह है कि जब भी हम किसी शब्द की शुरुआत करते हैं तो शुरू में हमेशा बिना बिंदी वाला ड या ढ ही आता है। किसी भी शब्द की शुरुआत में बिंदी वाला ड या ढ कभी भी नहीं आएगा। और ऐसे में जब शब्द की शुरुआत ड या ढ से हो रही हो तो हम इंग्लिश वर्तनी बनाते हुए उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हुए डी या DH लिखते हैं। बिना बिंदी वाले ड के लिए डी और बिना बिंदी वाले ढ के लिए DH। जैसे हमने लिखा ड्रम, हिंदी में हमने लिखा ड, नीचे लगाया र और फिर लिखा म, ड्रम। जब आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे DRUM, ड्रम, आपने डी लिखा। इसी तरह से ढोलक, आपने जब ढोलक लिखा शुरू में ढ आया तो उसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, और जब इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे DH। ठीक है, आप समझ गए ना? ड के लिए डी और ढ के लिए DH। अब होता क्या है, यह हुआ नियम 1। अब नियम नंबर 2 ये है कि बहुत सारे शब्द जो हैं उसमें शब्दों के बीच में, अंत में या कहीं पर भी उस शब्द में बिंदी वाले ड और ढ आते हैं। जैसे लड़का, पढ़ना, है ना? तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जब हम रोमन स्क्रिप्ट में उन शब्दों को लिखेंगे तो हम R लिखेंगे बिंदी वाले ड के लिए और RH लिखेंगे बिंदी वाले ढ के लिए। जैसे जब हमें लड़का लिखना होगा तो हम LARKA लिखेंगे, LADKA लिखना गलत है। इसी तरह से जब हमें पढ़ना लिखना होगा तो हम PADHNA नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे PARAHNA। ठीक है, वो हुआ पढ़ना। तो अब आप समझ गए। अगर इन दोनों नियमों को शांति से देखें, समझें, फिर हमें समझ में आएगा कि आजमगढ़, टीकमगढ़, लक्ष्मणगढ़, इन स्पेलिंग्स में GADH आएगा या GARH आएगा। GARH आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिंदी वाले ढ आए हैं। आजमगढ़ बिंदी वाला ढ, टीकमगढ़ बिंदी वाला ढ, लक्ष्मणगढ़ बिंदी वाला ढ, पढ़ना बिंदी वाला ढ था। इस तरह से जहां जहां बिंदी वाला ढ आता है वहां पे हम लिखते हैं RH। तो लक्ष्मणगढ़ की स्पेलिंग में आएगा GARH अंत में। इसी तरह से अगर शब्दों के बीच में ड के नीचे बिंदी है, जैसे लड़का हमने किया तो हमने आपको बता दिया उसके लिए R आएगा, और बिंदी वाला ढ है तो RH आएगा। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा अपवाद भी है। अपवाद यह है कि हमने आपको शुरू में बताया था कि बिना बिंदी वाले ड और ढ जो हैं वो किसी भी शब्द की शुरुआत उन्हीं से होती है। कोई भी शब्द बिंदी वाले ड या ढ से शुरू नहीं होता।
लेकिन बिना बिंदी वाले ड ढ जो हैं इनकी कोई मजबूरी नहीं कि शुरू में ही आए, शुरू में तो ज़रूर आएंगे, लेकिन ये शब्दों के बीच में या अंत में भी आ जाते हैं। जैसे आपने देखा प्रचंड, दंड, डंडा, ये सारे शब्द जो हैं इनमें बिना बिंदी वाला ड जो है वो शुरुआत में नहीं, शब्द के अंत में, बीच में, ऐसे कहीं भी आ सकता है। इसमें नियम यह है कि अगर बिना बिंदी वाला ड और ढ जो है किसी शब्द के बीच में या अंत में आ रहा हो, लेकिन उससे पहले अनुनासिक ध्वनि हो यानी नाक वाली आवाज़ हो, तो हम उसको डी या डी एच, ड के लिए डी और ढ के लिए डी एच, उसी तरह से उसका रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतरण करेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कड़ा, हाथ में पहनने वाला जो कड़ा होता है। अगर आपको कड़ा लिखना है तो अपने नियम नंबर 2 के हिसाब से हम लिखेंगे उसकी स्पेलिंग KARA। क्यों? क्योंकि उसमें ड के नीचे बिंदी थी, तो बिंदी अगर होती है तो आर आता है, तो KARA कड़ा। लेकिन अगर कंडा है, वही कड़ा की स्पेलिंग है, लेकिन बिंदी आ गई है ड से पहले, बिना बिंदी वाले ड से पहले बिंदी आ गई कंडा में, तो अगर बिना बिंदी वाले ड या ढ से पहले नियम के अनुसार बिंदी आ जाए, नाक वाली आवाज़ आ जाए, तो फिर क्या होता है, तो फिर उसकी स्पेलिंग जो होती है वो डी वाली ही होती है। तो कंडा की स्पेलिंग बनेगी KANDA, जबकि कड़ा की स्पेलिंग हमने बनाई थी KARA। तो ये सारे जो नियम हैं और इनकी उदाहरण जो हैं मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे दूंगी ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में, आपकी ये इंग्लिश की स्पेलिंग्स में RH DH वाली समस्या दूर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई भ्रम, कोई संदेह मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं ये ड ढ और बिंदी वाले, बिना बिंदी वाले, इनके रूपों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।